नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं करीब 7 चीज़ों के बारे में। एक एक करके चीज़ें शेयर करता हूं, फिर डिटेल्स में शेयर करूंगा कि क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले FII का डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन FIIs और DIIs दोनों की बाइंग फिगर आई है और इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में मजा ही नहीं आ रहा है। केवल और केवल लार्ज कैप शेयर्स भाग रहे हैं, यानी प्रॉपर स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग चल रही है और मार्केट को ऊपर खींचा जा रहा है। ये पॉजिटिव ही है मेरी नज़रों में, तो इसमें नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। तो इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो बेशक ऊपर नहीं जा रही है, लेकिन आपका व्यू, आपका जो सेंटीमेंट है वो इस समय पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिगर अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर पे क्वार्टरली नंबर्स डिस्कस करूंगा। TVS मोटर्स के बड़े ही दमदार नंबर्स थे, ओपन मार्केट में ही आ गए थे। अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसने आज अपना 52 वीक हाई, लाइफ हाई हिट किया रिजल्ट से पहले, रिजल्ट आने से पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गिरने लगा। मॉर्निंग में डे हाई हिट करने के बाद एट द एंड जब रिजल्ट्स आए, स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाल निशान में बंद हुआ। कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड भी दिया है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। IRFC के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट था IRFC के रिजल्ट्स को डिस्कस करिए, उसके बारे में बात करेंगे। KFin टेक्नोलॉजीज के भी क्वार्टरली नंबर्स डिस्कस करेंगे। एथर का IPO ओपन हो चुका है, पैसा लगाएं ना लगाएं, क्या है डिटेल्स, वो कवर करेंगे। साथ ही साथ RBI की तरफ से OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें तो 1.25 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डालने की बात करी है RBI ने इस बार। ये लिक्विडिटी 4 चरणों में जाएगी। क्या है डिटेल्स, वो आगे बात करेंगे। पहले शुरू करता हूं FII के डेटा के साथ। दोस्तों, थोड़ा स्पीड से कवर करते हैं। डेटा एक बार फिर से पॉजिटिव आता हुआ दिखा है, काफी पॉजिटिव आया है। दोनों खरीद कर गए हैं, जहां पे FII का 2474 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है, तो DII का 2817 करोड़ के बाइंग का फिगर आया है, पॉजिटिव है। सेकंड, क्वार्टरली नंबर्स की बात करें दोस्तों, तो यहां पे सबसे पहले TVS के नंबर्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर्स काफी पॉजिटिव लगे। लाइक स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 850 करोड़ पे आया, जहां पे बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी कि 780 करोड़ पे आएगा। लगभग 70 करोड़ से अनुमान को बीट कराए। ये 70 करोड़ नहीं, 10% से बीट कराया, आप ये कह सकते हैं। एबिटा, कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 1330 करोड़ पे आया, जो एक्सपेक्टेशंस थी 1250 करोड़ की थी, ये भी बेहतरीन। मार्जिन 13.96% पे आए हैं, अनुमान 13.3% का था, बहुत ही शानदार। रेवेन्यू 9550 करोड़ का आया, अनुमान 9400 करोड़ का था। नंबर्स हर एक पैमाने पे अच्छे लग रहे हैं। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज वी आर एक्सपेक्टिंग नॉर्मल मॉनसून विच में इंप्रूव रूरल सेंटीमेंट्स इकोनॉमी, सेज सम EV प्रोडक्ट्स इन फाइनल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन विल बी सीन इन कमिंग क्वार्टर्स। तो आगे को लेकर भी कंपनी कुछ गलत नहीं बोल रही है, सब पॉजिटिव बोल रही है। इनफैक्ट कुछ EV प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं कंपनी के, ये भी मान के चलिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका KFin टेक्नोलॉजीज। KFin टेक के भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स उतने दमदार नहीं लग रहे हैं दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 90.2 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 85.1 करोड़ पे रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू 290 करोड़ के सामने 282 करोड़ पे आ गया है। मार्जिन 39.38% से घटकर 37.32% पे है। कामकाजी मुनाफा 114 करोड़ के सामने 106 करोड़ पे रह गया है। कंपनी ने 7.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। कंपनी सेज NPS सब्सक्राइबर बेस ग्रू टू 1.62 मिलियन, अप बाय 32.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस वर्सेस 12.2%। ग्रोथ फॉर द इंडस्ट्री, तो ग्रोथ, इंडस्ट्री की ग्रोथ के सामने इनके NPS सब्सक्राइबर में दमदार ग्रोथ देखने को मिली है, ये अच्छी बात है। एक और चीज बोलना चाहूंगा, इस समय पूरे स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक से हमें एक्सपेक्टेशंस काफी कम है। अगर उस बीच में अगर इतनी ही कम, मतलब एक तरफ एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है कि यार बहुत ही खराब हो सकता है, लेकिन खराब हो रहा है बट थोड़ा थोड़ा ही खराब हो रहा है, तो आई थिंक उसको ज्यादा नेगेटिवली ले नहीं रहा है बाजार। अल्ट्राटेक सीमेंट, दोस्तों नंबर्स तो इसके मुझे कहीं से कहीं तक कुछ खराब नहीं लगे, लेकिन शेयर 1% जरूर घट गया। प्रॉफिट 2500 करोड़ पे आया, अनुमान भी 2500 करोड़ का ही था। मार्जिन 20% पे आए हैं, अनुमान भी 20% का ही था। कामकाजी मुनाफा 4620 करोड़ पे आया, अनुमान 4700 करोड़ का था, थोड़ा यहां मिस रह गया।
77 रुपीज प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और कंपनी कह रही है करंट वित्तीय वर्ष में 7 से 8% की वॉल्यूम ग्रोथ रह सकती है। तो ये पॉजिटिव ही बोलूंगा मैं। ठीक है जी, आगे बात करें दोस्तों IRFC के बारे में। तो IRFC के भी नंबर्स आ चुके हैं, कैसे हैं चलिए डिस्कस करता हूं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 1680 करोड़ पे आया है, 1717 करोड़ से घटकर साल दर साल, तो थोड़ा सा प्रॉफिट घट गया है। रेवेन्यू बढ़ा है, 6700 करोड़ पे आया है, 6473 करोड़ से बढ़कर। तो रेवेन्यू बढ़ा है बट प्रॉफिट घटा है। आई थिंक मार्जिन में टैक्स एडजस्टमेंट कुछ हो सकता है। कंपनी अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर FY26 अप टू 600 बिलियन रुपीज, दैट मीन्स 60,000 करोड़ का फंड रेज करने की आई थिंक कंपनी बात कर रही है। तो ये अपडेट है। एथर के आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आगे डिटेल्स में बात करते हैं। IRFC के नंबर्स में मुझे मजा नहीं आया। आते हैं एथर के आईपीओ पे। एथर के आईपीओ की बात करी जाए दोस्तों तो पहले दिन तो कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं दिखा है, बाकी 2980 करोड़ का इशू साइज है, 304 से 321 का प्राइस बैंड है, 46 का लॉट साइज है, 46 शेयर्स का। 1 की फेस वैल्यू पे स्टॉक आ रहा है, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। कैपिटल कंपनी क्या पैसे का यूज कहां करने वाली है? कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी incurred by the company for establishment of an E2-wheeler factory, repayment, prepayment in full or part certain borrowings availed by the company, investment in research and development, expenditure towards marketing initiatives, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो कंपनी फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा यूज करेगी, कुछ पेमेंट्स को रीपेमेंट करने के लिए पैसा यूज करेगी, रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए पैसा यूज करेगी और थोड़ा मार्केटिंग पे पैसा खर्च करने वाली है और नॉर्मल यूज करने वाली है। तो ऐसा कुछ तो मतलब ठीक ही है, कंपनी पैसे तो सही जगह यूज कर रही है, ऐसा नहीं है कि अपने लिए उठा रही है। अब पैसा लगाएं ना लगाएं दोस्तों, इस बाजार में आपके लिए सब सस्ता मिल ही रहा है, तो क्या फिर आईपीओ में पैसा लगाने वाली बात मेरे को नहीं लगता कुछ इतना आपको अट्रैक्ट होना चाहिए। बाकी आईपीओ अच्छा है। एथर की हमें 2 व्हीलर दिखते भी हैं मार्केट में। ओला जैसे आपको दिखा था, आईपीओ के समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लिस्टिंग के बाद उसने पैसा बना दिया इन्वेस्टर का, फिर टूटा भी बहुत तेज। एथर भी अच्छा कर सकता है और ईवी से रिलेटेड ये 2 व्हीलर में तो अच्छा कर तो रही है कंपनी ऑन रोड तो अगर देखे तो, बट डिटेल में आपके साथ इसके बारे में ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। बट जितनी चीज़ें अभी देखी मेरा मानना यह है कि आपको ईजिली ओपन मार्केट में भी सस्ता मिल सकता है। बाकी पैसा लगाना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए तो लगा भी सकते हैं। अब आता हूं लिक्विडिटी पे दोस्तों। आरबीआई ने OMO अनाउंस करा है भाई साहब, ओपन मार्केट ऑपरेशंस 1.25 लाख करोड़ का, काफी बड़ा है। 4 चरणों में बॉन्ड खरीदे जाएंगे। क्या इससे होता है वो भी शॉर्ट में बताना चाहूंगा दोस्तों। जब आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदता है दैट मीन्स वो पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को। अब कमर्शियल बैंक्स पे जब पैसा आएगा तो वो पैसे को बाहर लोन वगैरह पे चढ़ाएंगी, जिससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी और लिक्विडिटी आएगी तो इंडिया में ग्रोथ आएगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया इकोनॉमी के लिए। बट कभी कभार इसको खींचा भी जाता है, क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी आता है। ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे रेट कट कर दिया, सस्ते लोन हो गए तो मार्केट में पैसा ज्यादा फैल गया, बट इन्फ्लेशन भी आ जाता है क्योंकि मार्केट में पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन भी आएगा। तो सेम चीज है, आरबीआई अगर बाजार में पैसा छोड़ रही है तो इन्फ्लेशन भी साथ साथ आएगा। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आरबीआई रेट कट भी कर रही है और पैसा भी छोड़ रही है और इन्फ्लेशन अभी तक तो कंट्रोल में ही है। ठीक है जी, ग्रोथ पे फोकस है भाई साहब, ये क्लियर है, ये सुपर पॉजिटिव है मेरी नजरों में। जब इन्फ्लेशन आएगा तब देखो आरबीआई दोबारा कोई एक्शन ले ही लेगा। लेकिन अभी तो आरबीआई ने कहा भैया OMO के जरिए 1.25 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदेगी। अब 4 चरणों में खरीदेगी। पहला चरण होगा 6 मई को, जहां पे 50,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जाएंगे। दूसरा चरण होगा 9 मई को, तीसरा चरण होगा 15 मई और चौथा चरण होगा 19 मई। इन तीनों चरणों में 25-25 हजार करोड़ के बॉन्ड खरीदेंगे और इस तरीके से टोटल 1,25,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदेगा आरबीआई। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।